the value or values of k for which the roots of the quadratic equation x square plus 4x plus k are real। तो पहले तो समझ लेते हैं कि ये वैल्यू के आगे ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है। जब के की एक वैल्यू भी निकल सकती हो और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी निकल सकती हों तो हम यहाँ पर वैल्यू और ब्रैकेट में ऐसे कर देते हैं कि हो सकता है वैल्यू निकले और हो सकता है एक से ज़्यादा वैल्यूज़ निकल आए। आई होप ये क्लियर है। अच्छा जी, उन्होंने पूछा है कि के की वैल्यू क्या होगी अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हों। तो जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ज़ीरो से बड़ा होता है या ज़ीरो के इक्वल होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से बड़ा है, ग्रेटर है, तब भी रूट्स रियल होते हैं और अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल है तब भी रूट्स रियल होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से ग्रेटर है तब भी रूट्स रियल, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल है तब भी रूट्स रियल। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने दिखा दिया है कि डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है और ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये हम जान लें। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही डिस्क्रिमिनेट करता है, यही बताता है कि रूट्स कैसे होंगे। ओके, ये बताता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये चीज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो है। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि इस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, वो जान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बोलते हैं ए। एक्स स्क्वायर को यहाँ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? कोई भी नहीं, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई कर रहा होगा। एक्स को यहाँ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? प्लस 4 मल्टीप्लाई कर रहा है। कांस्टेंट टर्म क्या है? प्लस के है। ओके, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं, मतलब ए की वैल्यू 1 है। एक्स के कोएफिशिएंट को बी बोलते हैं, मतलब बी की वैल्यू 4 है। कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं, मतलब सी की वैल्यू प्लस के है। आई होप ये क्लियर है। चलें यूज़ करते हैं इसको। तो बी क्या था? बी था 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दोगे आप, माइनस 4 लिखोगे आप, ये 4 पहले से लिखा हुआ है। ए का मतलब क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। और सी मतलब कांस्टेंट टर्म है प्लस के, तो के लिख देंगे। ओके, ये चीज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो है। अब 4 स्क्वायर का मतलब होता है 16, माइनस 4 इंटू 1 इंटू के हो जाएगा माइनस 4 के, इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसके आगे कुछ स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में आती है प्रॉब्लम। ओके, वो समझ नहीं पाते हैं कि हम किस चीज़ को राइट में भेजें या किस चीज़ को लेफ्ट में भेजें, और कभी कभी जो आंसर्स आते भी हैं उनमें साइन की कोई मिस्टेक हो सकती है। तो चले देखते हैं यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको मैं दो पार्ट्स में कर लेता हूँ अलग अलग। ओके, 16 माइनस 4 के ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू ज़ीरो, 16 माइनस 4 के ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्व करें कि 16 को भेज देंगे वो राइट साइड में, माइनस 4 के यहीं रहेगा, ये सिंबल यूँ ही रहेगा। 16 को भेज देंगे राइट में तो ये हो जाएगा -16। ओके, कुछ स्टूडेंट्स यूँ कर सकते हैं कि वो -4 के को भेज सकते हैं। ओके, तो 16 ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू -4 के जब जाएगा राइट में तो हो जाएगा +4 के। तो अगर आपने यूँ किया है तब भी सही है, आपने यूँ किया है तब भी सही है। ओके, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो आपने किया होगा, या तो ये किया होगा या तो ये किया होगा। इसके आगे ज़रा देखते हैं। अब क्योंकि पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा इजी है। आप देखो ना, आपको के की वैल्यू चाहिए, तो ये जो के के साथ 4 है ना, इसको यहाँ से एलिमिनेट करना है हमें, इसको हटाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप दोनों साइड 4 से कर दोगे डिवीजन। ओके, आप 16 को कर दोगे 4 से डिवाइड, 4k को कर दोगे 4 से डिवाइड, ये सिंबल ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना। अच्छा जी, जो ये सिंबल होता है ग्रेटर दैन का या स्मॉलर दैन का या ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू का या स्मॉलर दैन और इक्वल्स टू का, जो भी इनइक्वालिटी का यहाँ पर सिंबल लगेगा, ठीक है ना, जब भी कभी आप पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैंने 4 से डिवाइड किया है, तो अगर मैंने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया हो या पॉजिटिव से डिवाइड किया हो, फिलहाल तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे के लिए भी रूल बता देता हूँ। जब भी कभी आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे, तो ये जो बीच में सिंबल लगा होता है ये चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू है, ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू ही रहेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस तरह सॉल्व करा तो कैसे करेंगे? देखो जी, यहाँ पर आपको के की वैल्यू चाहिए, तो इस -4 को हटाना है। तो -4 को हटाने के लिए दोनों साइड -4 से डिवाइड किया जाएगा। -4k को -4 से डिवाइड करेंगे, -16 को -4 से डिवाइड करेंगे। ओके, और जैसे ही आपने माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड किया, सॉरी ये -4 होना चाहिए था, जैसे ही आपने -4 से मल्टीप्लाई किया या -4 से डिवाइड किया या किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया या किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, तो ये सिंबल फॉर्म पलट जाता है। ओके, है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेकिन अब बन जाएगा स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। ठीक है ना। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो ज़रा समझ लेते हैं।
बेटा देखो कोई नंबर मैंने बोला कि ये नंबर 4 है, ये नंबर 3 है, आप बताओ कौन सा नंबर बड़ा है। आप बोलोगे सर 4 बड़ा है, तो हम ये बोल सकते हैं ना 4 इज़ ग्रेटर दैन 3। ये हो गया ना, 4 इज़ ग्रेटर दैन 3। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ कि दोनों तरफ आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या किसी नेगेटिव से डिवाइड कर दो। आपने बोला मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? -2 से करेंगे। तो अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -8, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -6। अब बताइए कौन सा नंबर बड़ा है? क्या अब भी 4 की तरफ वाला -8 बड़ा है? ओके, पहले तो लेफ्ट साइड वाला नंबर बड़ा था, क्या अभी भी लेफ्ट वाला बड़ा है? नो नो, अब -6 इज ग्रेटर देन -8। ओके, -6 -8 से ग्रेटर होता है। आपको तो ये तो मालूम ही होगा कि नंबर लाइन पर हम यहाँ पर 0 दिखाते हैं, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है। तो राइट साइड में नंबर्स कैसे होते हैं? ग्रेटर होते हैं। और लेफ्ट साइड में कैसे नंबर्स होते हैं? स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर होते हैं। तो आप देखो ना, अगर आपको ये देखना है कि -3 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो आप देखो राइट में कौन है। राइट में -1 मतलब ये बड़ा है। ओके, तो नेगेटिव्स में क्या होता है कि जो नंबर आपको देखने में लगेगा छोटा वही बड़ा होगा। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया कि यहाँ पर हमको सिंबल पलटने की ज़रूरत थी। ठीक है जी, चलो वापस से आते हैं। तो अब यहाँ क्या मिलेगा हमको? यहाँ मिलेगा के, और यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा हमको 4। ओके, तो और यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 4, और यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा के। तो आप देखो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? के इज़ स्मॉलर दैन और इक्वल्स टू 4। और देखो यहाँ भी आपको वही मिल रहा है, के इज़ स्मॉलर दैन और इक्वल्स टू 4। ओके, अगर ये भी कन्फ्यूजन है तो ज़रा इसको देख लो। ये जो सिंबल होता है ना ग्रेटर दैन का या स्मॉलर दैन का, इसमें क्या होता है ना कि एक तरफ सिंगल पॉइंट होता है, ओके, एक तरफ नैरो होता है बहुत, और एक तरफ ये बहुत ब्रॉड होता है, ओके, या 2 पॉइंट्स होते हैं। ओके, 2 पॉइंट्स वाला रीजन मतलब ये ग्रेटर के सामने होना चाहिए, ये स्मॉलर के सामने होना चाहिए। जो नंबर इस तरफ हम लिखेंगे, जैसे हमने एक्स यहाँ लिखा, वाई यहाँ लिखा, तो जो 2 पॉइंट्स सामने लिखा है वो ग्रेटर है, जो एक के सामने लिखा है वो स्मॉलर है। अगर हमने यहाँ लिखा एक्स और वाई, तो यहाँ एक्स है ग्रेटर, वाई है स्मॉलर। ठीक है ना? अच्छा जी, तो यहाँ के सामने देखो क्या है, ये सिंगल पॉइंट है, मतलब के हो गया स्मॉलर दैन। तो आप इसको क्या पढ़ोगे? के इज़ स्मॉलर दैन और इक्वल्स टू 4। और ये भी वही है, के इज़ स्मॉलर दैन और इक्वल्स टू 4। तो देखो कैसे भी सॉल्व करो आप, चाहे इस मेथड से सॉल्व करो या इस मेथड से सॉल्व करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा इनइक्वलिटी वाला पार्ट, के नेगेटिव्स को राइट में कैसे भेजें, सिंबल कब चेंज होता है। ऐसे अगर कुछ और भी कन्फ्यूजन्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो कॉमेंट सेक्शन में।